हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ मोहित पाटीदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन. I have cleared all the level of CA in the first attempt, made be CA foundation, intermediate and final. I have secured 6 exemptions in the CA final level. मतलब 6 सब्जेक्ट अराउंड 60-65 मार्क्स के साथ क्लियर करके मैं आज आपके सामने बैठा हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का आंसर देने, जो कि आपने कमेंट्स में लिखे थे, जो आपके डाउट होते हैं, जैसे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट स्किल एक पर्सन को जरूर होनी चाहिए अगर उसको सीए के सारे लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, रैंक लाना है, तो क्या इंपॉर्टेंट है सीए में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. सेकंड, व्हाट इज द डिमांड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे. क्या सीए आपको ऑप्ट करना चाहिए. व्हाट इज द सैलरी. थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द सैलरी. क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट को आज ऑफर हो रहा है. द फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है बिग फोर में, इफ यू वांट टू हैव अ जॉब इन बिग फोर, क्या जरिया है. व्हाट एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, द इंपॉर्टेंट वर्ड, डू अटेम्प्ट मैटर. अगर गलती से मुझे सीए फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में आया, फिर फाइनल में अटेम्प्ट लग गया, तो क्या सर मेरी वैल्यू रहेगी. इन सब पर आज डिटेल में बात करेंगे, तो चलो चलते हैं आगे. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्किल, द इंपॉर्टेंट स्किल आई हैड जिससे मैंने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया. इट वॉज सिंपल. इट वॉज प्रिटी सिंपल. हम सबको पता है इट वॉज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है सीए कोर्स में जिसका कोई जवाब नहीं. 31 मार्च 2016 का दिन जब मैंने इकोनॉमिक्स क्लास 12 का लास्ट पेपर लिखा, और 1 अप्रैल 2016 का पहला दिन जिसमें सीए फाउंडेशन की पहली क्लास अटेंड करने गया, वहां पर मैंने अपनी सीए फाउंडेशन में कंसिस्टेंसी शो करी कि हाँ मैं इस कोर्स के लिए बना हूं और मुझे आखिरी तक टिके रहना है, मुझे दौड़ना है उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से मैंने शुरू किया है. सीए फाउंडेशन के दिन जब मैंने वापस हर दिन प्रैक्टिस करी, हर क्वेश्चन का मैंने आंसर ढूंढने का क्वेश्चन किया, जो पास क्वेश्चन उसको रिपीटेडली प्रैक्टिस किया, और सीए फाउंडेशन मैंने पहली बार में निकाला. पर आईपीसीसी की बात अलग थी. आईपीसीसी में बहुत बड़ा सिलेबस होता है, मतलब तैरते जाओ, खत्म ही नहीं होने वाला. वहां पर कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब मैंने क्लास के साथ ही सारे पास क्वेश्चंस कर लिए थे, जो कि इतना बेनिफिशियल था आप मान नहीं सकते. 1 महीना बचा था मेरी क्लास जब खत्म हुई मेरी एग्जाम के पहले, और उस 1 महीने में मैंने वापस पास क्वेश्चन पेपर किए, और इस कारण मेरे 2 बार पास क्वेश्चन पेपर किए कंसिस्टेंसी से, जिसके कारण आईपीसीसी बोथ ग्रुप एक साथ क्वालिफाई कर पाया. वरना बहुत डिफिकल्ट हो पाता मेरे लिए बोथ ग्रुप आईपीसीसी, क्योंकि आईपीसीसी का रिजल्ट इतना डरावना होता है, क्योंकि पहली बार पता चलता है कि ये क्लास 12th नहीं, ये चार्टर्ड वर्ल्ड है. कम चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम से तब पता चलता है, क्योंकि आईपीसीसी रिजल्ट बहुत भयंकर होता है. हाथ ऐसे थर थर कांपते हैं और स्क्रीन नहीं चलती है, और कोई अपने को रिजल्ट बताता है अपना कि हाँ यार तू पास हो गया. थर्ड, जब सीए फाइनल आया तो वहां पर कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ती, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट था मई 2020 में, पर ड्यू टू कोविड 4 बार पोस्टपोनमेंट था. जस्ट इमेजिन अ पर्सन हु इज जस्ट स्टडिंग फ्रॉम पास्ट 1 ईयर और बार बार एग्जाम पोस्टपोन हो रही है, वो कैसे अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखेगा. वही क्वेश्चन बार बार करना है, वही कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ना है, और एग्जाम कब होने वाली है कोई पता नहीं. तो उस वक्त कंसिस्टेंसी इतनी इंपॉर्टेंट थी, और मैं वही स्पीड से, वही कुछ भी नहीं सुन रहा था, न्यूज से कान बंद कर लिए थे, और उसी रफ्तार से दौड़ा, और मैंने सीए फाइनल विद एग्जाम्शन इन 6 सब्जेक्ट्स शानदार रिजल्ट के साथ मैंने क्रैक किया सीए फाइनल, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे लेवल पास कर लिए. तो इंपॉर्टेंट स्किल है कंसिस्टेंसी. सेकंड, शुड यू डू सीए टुडे. व्हाट इज द डिमांड ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट टुडे. मैं बता देता हूं कि आज जो डिमांड चार्टर्ड अकाउंटेंट की है ना, इट इज अमेजिंग. आपको जो फील्ड में जाना है यार, अगर आपको आईटी फील्ड में है, आपको टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जाना है, इन्फोसिस कंपनी आपको विप्रो हायर कर लेगी. अगर आपको बिग फोर में जाना है, बिग फोर की तो इतनी डिमांड्स आती है, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके एक अच्छा रिजल्ट देना है. उनको आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए, और आपकी शॉर्ट लिस्टिंग उस बिग फोर में हो जाएगी. मैंने सारे बिग फोर, दैट इज डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, मैंने सब ईवाई वगैरह सबके इंटरव्यू क्रैक किए, और आराम से क्रैक हो जाते हैं. बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी सॉफ्ट स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स और आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में दम होना चाहिए. उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है. और डिमांड बहुत है मार्केट में, इंडस्ट्री में, हर कोने में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड है. आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं अपने एरिया में, अपनी सिटी में, और बता सकते हैं कि हाँ यार चार्टर्ड अकाउंटेंट इज एट अनदर लेवल. थर्ड, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, इफ यू वांट टू बी इन अ सैलरी फील्ड, अगर आप किसी के अंडर काम करना चाहते हैं आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाट इज द सैलरी. द थर्ड क्वेश्चन आई हैव मेंशन्ड बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो. The salary being offered to a chartered accountant is amazing. It is more than 50,000 per month, around 7.57 lakh per annum का पैकेज लग रहा है. That is an average I am telling. अगर आप extraordinary है, more than 10-12 lakh का आप
पैकेज ले सकते हैं, बट आई एम टेलिंग अबाउट द एवरेज आप मोर देन 50,000 कमाएंगे अगर आपको अटेम्प्ट भी लगे हैं, बट आपका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस अच्छा है और अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिए तो आपकी स्टार्टिंग भले 50,000 से होगी, बट यू विल जंप एट एन अनदर लेवल विद इन 2 or 3 years ऑफ योर टेन्योर इन योर करियर। फोर्थ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि क्या अगर हमको आर्टिकलशिप करनी है बिग फोर में, अगर हमको जॉब लेनी है बिग फोर में, व्हाट आर द वेज। देखिए, अगर आपने सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर कर लिए या फिर अगर 2 अटेम्प्ट में भी बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर कर लिए, दे वांट कि यार बोथ ग्रुप क्लियर होना चाहिए बंदा और उसका नॉलेज अच्छा होना चाहिए जो उसने आईपीसीसी में पढ़ा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं अप्लाई करने के, कुछ रीजंस मैं बताता हूँ। टेलीग्राम चैनल्स है, मैं उसके एक लिंक भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल्स की कुछ की। उसके बाद कंपनी के पोर्टल्स होते हैं, आप डायरेक्टली वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन में बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं जो कि ऑलरेडी बिग फोर में काम कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए, आप उनके कनेक्शन में आइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि प्लीज रेफर अस टू द बिग फोर। वो आपको आराम से रेफर करेंगे, वो बहुत हेल्पिंग होते हैं और आप आराम से बिग फोर में बीइंग एन आर्टिकलशिप असिस्टेंट काम कर सकते हैं। देयर इज नो इशू। आफ्टर बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं, डेलॉयट, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई से, जहां आप आराम से बिंग एम्प्लॉयमेंट भी काम कर सकते हैं। तो उसका चिंता छोड़ दो, आपको आर्टिकलशिप आराम से मिल जाएगी। हाँ, बिग फोर में मैंडेटरी है कि आपको बोथ ग्रुप क्लियर करके जाना पड़ेगा, तभी आपको वहां पर बिंग आर्टिकल असिस्टेंट की पोस्ट दी जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, डू अटेम्प्ट मैटर? अगर मुझे गलती से सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल में अगर अटेम्प्ट लगे हैं, 1-2 अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो क्या सर मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी? क्या मुझे सीए छोड़ देना चाहिए? क्या मेरे लिए इतना बड़ा डिसएडवांटेज हो जाएगा कि मैं किसी काम का नहीं रहूंगा बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? सी, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर उसको अटेम्प्ट भी लगा है तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को अटेम्प्ट लगा है, बट इट डज नॉट मैटर इन लॉन्ग रन। यार, अगर आपको अटेम्प्ट लगा भी है ना, तो माइट इट मैटर इन योर फर्स्ट जॉब, बस पहली जॉब में आपको मैटर करने वाला है। लेकिन अगर आप वहां पर अपने स्किल्स, अपने क्वालिफिकेशंस और आपकी जो अपने थ्योरिकल नॉलेज लिया है, प्रैक्टिकल नॉलेज की मिक्स करके अगर आप आउट परफॉर्म करते हैं, तो आपका जंप जो करियर में होगा वो एट अनदर लेवल होगा। फर्स्ट जॉब में मैटर करता है, लेकिन विद इन 2 or 3 years वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से जंप करने वाला है। तो उसकी चिंता छोड़ दो। जस्ट थिंक कि हाँ यार, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अटेम्प्ट डज नॉट मैटर, बी कंसिस्टेंट और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंप लेने वाले हैं आप करियर में। एंडिंग दिस वीडियो विद सच अ ग्रेट नोट। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर और मैं बताना चाहूंगा, मैंने एक चैनल खुद का भी ऐसे ही क्रिएट कर रखा है ताकि मैं आप सभी को ऐसे ही गाइड कर सकूं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ यू वांट यू कैन सब्सक्राइब दैट चैनल एंड आई ऑल्सो टेल यू ऑल कि यहाँ पर भी बहुत अच्छे नोटिफिकेशंस आते हैं। आप चाहें तो ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी अगर है जो पर्सनल क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यू कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन ऑन माई कमेंट सेक्शन इन द वीडियो आई विल बी अपलोडिंग। एंड बी कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क और आप अपना प्रोफेशन को शिद्दत से, कंसिस्टेंसी से निभाइए एंड यू विल सी द नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। गुड लक फॉर योर एग्जाम, बी हैप्पी, स्माइल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।